क्या आप जानते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है? आपने ओलंपिक प्लेयर को तो देखा ही होगा। ओलंपिक प्लेयर जब भी कोई मेडल जीतते हैं तो उसके बाद उसे बाइट करते हैं। तो एक्चुअली ये बाइट क्यों करते हैं और क्या कभी आपने सोचा है कि डोरेमोन ब्लू ही क्यों होता है? तो इस वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखना। क्या आप जानते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है? नहीं ना, दरअसल जब हमारे शरीर से करंट फ्लो करता है तब हमारे शरीर में दो चीज होती है। अगर हम किसी कटे हुए वायर के टच में आते हैं तो करंट हमारे शरीर में सबसे पहले एक बढ़िया कंडक्टर को ढूंढता है जो हमारे शरीर में ब्लड के रूप में उसे मिल जाता है और हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हेमोग्लोबिन सीधे तौर पर लोहे के जैसे ही होता है, यानी हमारे शरीर में ये हेमोग्लोबिन लोहे के जैसे ही काम करता है। और हम सभी ये बात तो जानते हैं कि लोहा इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है। ये भी एक फैक्ट है कि लोहा इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है। अब होता ये है कि करंट लगने पर हमारे शरीर के हेमोग्लोबिन करंट के स्पीड से दौड़ने लगता है। जी हाँ, करंट नहीं बल्कि हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में करंट के स्पीड से दौड़ने लगता है और नर्वस सिस्टम से हमारे दिमाग को करंट के स्पीड में कई सिग्नल मिलने लगता है जिसके वजह से हमारा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और हमें बिजली लग जाती है। अगर मैं आपको शॉर्ट में इस फैक्ट को समझाऊं तो आप सीधे समझ लो कि अगर हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में नहीं होता तो शायद हमें करंट भी नहीं लगता, पर हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमें करंट भी लगता है। वर्मटन एक ऐसा देश है जहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। असल में ये एक कैरेबियन देश है। यहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पति तेल मिलाकर उसका लेप बनाते हैं, फिर उसे सनलाइट में सुखाते हैं, फिर उसे खाते हैं। यानी कि आप सिंपल समझो कि वो लोग मिट्टी खाते हैं। वर्मटन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहली बार पिज्जा किसने ऑर्डर किया था? जी हाँ, पहली बार पिज्जा किसने ऑर्डर किया था? तो आप सुनो, असल में सन 1889 में इटली की रानी मार्गरेटा 7 ने पहली बार पिज्जा घर पर ऑर्डर की थी। आपने ओलंपिक प्लेयर को तो देखा ही होगा कि मेडल जीतने के बाद ऐसे मेडल को बाइट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मेडल को ऐसे बाइट क्यों करते हैं? तो रियल में ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये पता कर सके कि वो असली गोल्ड है या नहीं। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान का खून लाल ही होता है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान का खून हरा भी हो सकता है तो आप यकीन नहीं करोगे। वाकई ये यकीन करने वाली बात है ही नहीं। दरअसल इंसान की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि इंसान का खून हरा हो जाता है और इस कंडीशन का नाम है सोफिन ग्लोबिना। नंबर 6, दोस्तों आपने अक्सर बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े किचन के बारे में तो सुना ही होगा जो बताते हैं कि उनके यहाँ रोजाना कितना खाना बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े किचन का रिकॉर्ड किसके पास है? तो अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान लो कि ये रिकॉर्ड अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को दुनिया के सबसे बड़े किचन का खिताब दिया गया है। यहाँ रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों की खाना बनता है जो कि लोगों को लंगर के तौर पर फ्री में मिलता है। जी हाँ, लोगों को लंगर के तौर पर फ्री मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लंगर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पंजाबी फेस्टिवल है। नंबर 5, आप में से बहुत से लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि ताश में 4 किंग होते हैं, यानी 4 राजाएं होते हैं और उन सभी राजाओं को मूंछ होता है। सिंपल होता है ना, सिंपल बात है कि उन चारों राजाओं को मूंछ होता है, पर नहीं, इतनी आसानी से ये फैक्ट खत्म होने वाली है नहीं। असल में फैक्ट ये है कि उन 4 राजाओं में से एक राजा को मूंछ नहीं होता है और 3 राजाओं को मूंछ होती है। अगर आप इस फैक्ट पे डीपली सोचो तो ये काफी अमेजिंग फैक्ट है, यानी कि 3 राजाओं को मूंछ होती है और एक राजा को मूंछ नहीं होती है। और अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको मैं बता दूं कि ताश का इन्वेंट चाइना में हुआ था। जी हाँ, ये एक चाइनीज खेल है। ताश एक चाइनीज गेम है। यानी कौवे को तो आपने देखा ही होगा। तो कौवे के बारे में फैक्ट ये है कि कौवा इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो अलग अलग इंसानों में फर्क पता कर सकता है। जी हाँ, वो फर्क पता कर सकता है, यानी वो पता कर सकता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये चाइल्ड है, ये यूथ है, वो पता कर सकता है। इसीलिए कौवे को काफी इंटेलिजेंट माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, फोटो खींचते वक्त सी चीज कहा जाता है। जी हाँ, फोटो खींचते वक्त सी चीज कहा जाता है। हाँ, ये भी पता है कि स्माइल भी कहा जाता है, पर स्माइल कह देने से वाकई हंसी नहीं आ जाती है जितना कि सी चीज कहने पर आती है। स्माइल के कंपेयर अगर आप फोटो खींचते वक्त सी चीज कहोगे तो वो काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव फोटो आएगा, क्योंकि सी चीज कहने के बाद आप कुछ ऑपोजिट है, यानी जो आपसे फोटो खिंचवा रहा है वो काफी अच्छे से स्माइल दे पाता है, क्योंकि ये सी चीज कहने में ही फनी लगता है। स्माइल के कंपेयर में बात कर रहा हूँ। नंबर 2, आप जो आई और जे के ऊपर ये डॉट देखते हो, और आई और जे ही इंग्लिश अल्फाबेट के ऐसे 2 लेटर हैं जिन पर ये डॉट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डॉट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जी हाँ, इस डॉट का नाम क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसे टाइटिल कहा जाता है। जी हाँ, इस डॉट का नाम है टाइटिल। फैक्ट नंबर 1, डोरेमोन को तो आपने बचपन से देखा ही होगा और आप अभी भी देख सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। पर क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन ब्लू ही क्यों होता है? वो किसी और कलर का तो हो सकता है, बल्कि उसके एनिमेशन में सभी कैरेक्टर का कलर अलग अलग होता है। तो डोरेमोन
डोरेमोन ये ब्लू क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही सैडनेस स्टोरी है। जब 1995 में बर्थ ऑफ डोरेमोन नाम की एक मूवी दिखाई गई थी, यानी कि जब वो मूवी रिलीज हुई थी तो उस मूवी में ये भी बताई गई थी कि डोरेमोन आखिर ब्लू ही क्यों होता है। तो आप सुनो, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ डोरेमोन ब्लू क्यों होता है। तो असल में जब डोरेमोन रोबोट को बनाया जाता था, जी हाँ, डोरेमोन एक रोबोट है, तो बनाने के बाद उसमें अलग अलग प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो हालांकि सभी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया गया और प्रॉब्लम ठीक करने के बाद उसका एक ट्रायल लिया गया, यानी कि उसमें ट्राई किया गया। जिस ट्राई के दौरान डोरेमोन के कान को चूहा खा लिया, जी हाँ, चूहा खा लिया, और तभी से ही डोरेमोन चूहा से डरने लगा और वो इतना डरने लगा कि वो पूरी तरह से ब्लू पड़ गया। जी हाँ, वो डर के वजह से उसका कलर ब्लू हो गया। जी हाँ, डर के वजह से वो ब्लू पड़ गया। और ये स्टोरी वाकई रियल। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बर्थ ऑफ डोरेमोन मूवी को भी देख सकते हो, साथ ही आप गूगल सर्च करके भी पता लगा सकते हो कि डोरेमोन आखिर ब्लू ही क्यों हुआ। तो कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।